हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की से संबंधित प्रश्न को करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की व्याख्या की, जो निम्न है। पहला है संवेदीगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक इंद्रियों तथा संवेदना के आधार पर ज्ञानार्जन करता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। यह अवस्था बालक के भाषा तथा कौशल विकास के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस अवस्था को 2 उपभागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व संकल्पनात्मक काल, 2 वर्ष से 4 वर्ष तक। इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बालक किसी भी घटना से संबंधित क्यों तथा कैसे जानने की प्रति जिज्ञासु रहते हैं। अगला है अंतःप्रज्ञ चिंतन काल, 4 वर्ष से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक किसी भी तार्किकता से परखे किसी भी बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक के खेल सामाजिक भूमिकाओं पर आधारित होते हैं, अर्थात अपने खेलों में सामाजिक भूमिकाओं की नकल या अनुकरण करते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। इस अवस्था को संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चिंतन की परिसीमाएं दूर होने लगती तथा उनके विचार प्रौढ़ों के विचार से अधिक निकट होते हैं। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। इस अवस्था की प्राप्ति तक बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है तथा उनके चिंतन में भी क्रमबद्धता आने लगती। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में प्रयास एवं त्रुटि के स्थान पर प्रयोग द्वारा सीखने की आदत विकसित होती है। अगला है जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। अगले मनोवैज्ञानिक हैं वाइगॉत्स्की। लेव वाइगॉत्स्की एक रूसी तथा जीन पियाजे के समकालीन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि बच्चा समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके सीखता है। अगला पॉइंट है, जीन पियाजे मानते हैं कि पहले विकास होता है तथा बाद में अधिगम होता है, जबकि वाइगॉत्स्की मानते हैं पहले अधिगम होता है बाद में विकास होता है। लेव वाइगॉत्स्की के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला है समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है मचान या पाड़, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को मचान या पाड़ कहते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हैं कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला पॉइंट है, कोहलबर्ग ने खोज एवं शोध शिकागो विश्वविद्यालय से किया। अगला पॉइंट है, कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में छोटी छोटी कथाओं को उपस्थित करके उनसे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। कोहलबर्ग से पूछे जाने वाली नैतिक कथाएं। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वह शायद एक तरह का रेडियन था, जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना पैसे ज़्यादा मांग रहा था। उस औरत का इलाज कराने के लिए उसका पति हिंज उन सब के पास गया जिससे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो उसकी दवाई के दाम के आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उस दवाई को सस्ते में दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं उसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर दुकान तोड़कर वह दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। पहला है नैतिक दुविधा, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। उदाहरण, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। अगला है नैतिक तर्कणा, सही और गलत के बारे में किसी को चुनना। उदाहरण, हिंज ने चोरी को चुना। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए। पहला है पूर्वलौकिक स्तर, 4 वर्ष से 10 वर्ष तक। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था को 2 उपभागों में बांटा गया। पहला है दंड एवं आज्ञा। इससे बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने यह सोचा यदि वह चोरी करेगा तो उसे सजा अवश्य मिलेगी। अगला है
साधनात्मक सापेक्षता व उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वो खुद भी करेगा। उदाहरण, एक बच्चे ने दूसरे बच्चों की पेंसिल तोड़ दी, दूसरे बच्चे ने उसका पेन तोड़ दिया। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, 10 वर्ष से 13 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के सही गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था के 2 भाग हैं। पहला है अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता, दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वह रेड लाइट पार करते हुए ऐसा करेगा।